ये क्या गाड़ी रुकी हुई थी? ये ऊँट तो मेरी ड्राइंग से भी ज़्यादा अच्छा बना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ी दुनिया। सुबह खुली तो 7 बजने वाले थे। इस खुशी में मैं दोबारा सो गई कि अभी तो 7 भी नहीं बजे। जब दोबारा उठी तो देखा 11:31 हो गए। टाइम देखने पे पता चला कि घड़ी की सांसें रुक चुकी है और गलती से यहाँ मैंने सेल डालने के लिए ड्रॉर खोला। यहाँ दराज ने कहा पहले मुझे संभालो और फिर सेल डालना। के बाद सारे सेल्स को मैंने एक जगह किया। सोचा इन सारे खुले हुए सेल्स को ट्राई कर लूंगी, जो सही होगा उसको रख लूंगी, बाकी फेंक दूंगी। वैसे इस घड़ी में 12 नहीं बजे, लेकिन मेरी शक्ल पे 12 जरूर बज गया था जब मैंने ये देखा कि 11:31 हो गए। अपना मुंह धोने से ज्यादा मुझे इस सेल की टेंशन लगी, क्योंकि मेरा दिन इस घड़ी के बगैर गुजरता ही नहीं। आराम करना हो या काम करना हो, उससे पहले इस घड़ी को देखना लाजिम होता है। घर में रहने वालों का इस घड़ी के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। अब पता नहीं ये गंदी आदत सिर्फ मुझ में ही है या आप लोगों में भी है कि 2-2 मिनट टाइम देखना। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि इस दुनिया में मेरे अलावा भी नमूने मौजूद हैं। टाइम सेट करके मैंने इसे जगह पे हैंग कर दिया ताकि मेरा दिन भी इसकी तरह चल सके। आज घड़ी रुकने पे मैंने एक चीज नोट की। घड़ी एक वाहिद चीज है जिसे हर दिन हर इंसान हर वक्त नजर में रखता है। नाश्ते में पराठा खाते हुए कब ऊँट निकल आया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मेरी ड्राइंग से भी ज्यादा अच्छा बना है। फिर नाश्ता करके मैं टेरेस पे गई। मैंने देखा ये मट्टी की प्लेट टूटी हुई थी जिसमें मैं परिंदों के लिए दाना डालती हूँ। यहाँ बिल्लियाँ इतनी ज्यादा है, यहाँ पे जब भी परिंदों के लिए कुछ ना कुछ रखो तो बिल्लियाँ तोड़ के चली जाती हैं। आज मुझे देर से उठने की सही सजा मिल रही है। यहाँ इतना गंद है, जब तक मैं इसको साफ नहीं करूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आज तो बिल्लियों ने भी गंद ऐसा किया जिससे मेरे साथ उनकी कोई ज्यादा दुश्मनी थी, या मेरा देर से सो के उठना भी इनको बुरा लग गया हो। ये 2 गमले अरसे से इधर ही पड़े हैं, मजा लो इसमें कोई पौधा उग जाए। कि जब भी मैं इसमें कोई ना कोई पौधा लगाती हूँ बिल्लियाँ इसको तोड़ के चली जाती हैं। आज घड़ी ने तो इम्तिहान लिया ही लिया, लेकिन बिल्लियों ने भी कोई कसर न छोड़ी। सही तरह गंद डाल के ही छोड़ा ताकि मैं सुबह शाम बस इस घर को ही घिसती रहूं। मैं तो उनकी हिम्मतों को दाद देती हूँ जो घर में जानवर रखते हैं। मेरा तो यहाँ बिल्ली के इतने से गंदे दिमाग घुमा जिन्होंने अपने घरों में रखे हुए वो किस तरह से सफाई रखते होंगे। सफाई करते हुए बचपन की एक याद ताज़ा हो गई। मेरे बाबा के फ्रेंड ने मेरे बाबा को फैमिली के साथ लंच में इनवाइट किया था। नेक्स्ट डे हम लोग अपने बाबा के साथ उनके फ्रेंड के घर चले गए। उन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई थी, लेकिन एक बिल्ली नहीं थी, उनका तो पूरा कुंबा था। सारी बिल्लियाँ थे, कभी कोई सोफे पे बैठ रही थी, कभी कोई बेड पे बैठ रही थी। जब उन्होंने खाना लगाया हम बहनों को तो बिल्कुल दिल नहीं किया वहाँ से कुछ खाएं, और बिल्लियों की इतनी स्मेल थी कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया और हम लोग ऐसे ही घर आ गए। वो भी सोच रहे होंगे कितने बदतमीज बच्चे हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया और ऐसे ही चले गए। जिस घर में सफाई ना हो घर मुझे घर ही नहीं लगता। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर साफ होना चाहिए। पता नहीं लोग गंदे घर में कैसे रह लेते हैं। यहाँ तो मेरा अपना आप गंदा हो जाता है, लेकिन घर चमक रहा होता है। देर से उठने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही टेंशन थी कि घर जल्दी से साफ हो जाए और अच्छी से कुकिंग हो जाए। एक तो मैं उठी ही बहुत लेट थी, ऊपर से टेरेस साफ करने में भी घंटा लग गया था। टेरेस के बाद फटाफट मैंने घर की सफाई स्टार्ट की। यहाँ वॉशिंग एरिया साफ करने के बाद फिर कमरों की सफाई शुरू की, और कमरों में सबसे पहले मैं बेड ठीक करती हूँ। बेड ठीक करने से हो सकता है आपका हाफ काम खत्म हो गया है। उसके बाद मैंने चीज़ों को जगह पे लगाया, और जगह पे लगाने के बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, और 10 मिनट के अंदर ये मैंने पूरा कमरा साफ कर लिया था। और झाड़ू लगाते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ जहन में घूम रही थी, वो ये थी कि खाने में बनाना क्या है। आज लेट उठ तो गई हूँ और जज्बात में आकर टेरेस की सफाई कर तो ली। उसके बाद मुझे अपना ही आप डाउन फील होने लग गया था। फौरन से मैंने एक कैल्सी ले ली ताकि मेरा बीपी सेट रहे। इसको पी के ना मुझे फौरन से एनर्जी मिलती है, इसलिए मुझे जब भी लगता है ना मेरा बीपी लो है तो मैं एक गिलास ये पी लेती हूँ। इसको पीने के बाद थोड़े से बर्तन रखे हुए तो धोने वाले जल्दी से वो बर्तन धोए। मुझे कुकिंग करते हुए ना किचन बिल्कुल साफ पसंद है, क्योंकि जब किचन गंदा पड़ा हो ना तो कुकिंग करने का दिल नहीं करता। फिर देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से किचन साफ किया ताकि वक्त पे खाना बना सकूं। अब तो गैस की भी लॉक शेकिंग होने लगी है और पाकिस्तान वक्त के इतने पाबंद बन गए जितने कभी पहले थे ही नहीं। इसलिए इसको साफ करने के बाद फौरन से खाना बनाऊंगी ताकि गैस न चली जाए। गैस जाने में सिर्फ 45 मिनट रह गए थे, सोचा जल्दी से बैंगन के भरता बना लेती हूँ। बैंगन को यहाँ मैंने सेकने के लिए रख दिया और 20 से 25 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से नरम हो जाएंगे। जब ये नरम पड़ जाए तो इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा करने के लिए रखें ताकि इसके छिलके आराम से उतर जाएं। लेकिन इधर गैस जाने का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी गर्म ही उतार लिए। बैंगन के छिलके उतारने के बाद मैंने इनको ठंडा करने के लिए रखा है, और साथ में अब प्याज चॉप करूंगी। कुकिंग में मुझे प्याज चॉप करना सबसे मुश्किल काम लगता है, पूरी आंखें ही लाल हो जाती हैं। खैर प्याज चॉप करने के बाद मैंने इसे ऑयल में डाला है। वैसे जितना लेट मैं आज उठी हूँ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी जल्दी काम खत्म कर लूंगी, लेकिन आज भी मेरे सारे काम वक्त पे ही खत्म हुआ और कुकिंग भी वक्त पे ही कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लेट उठे हैं तब भी आपके सारे काम वक्त पे खत्म हो तो आप अपने कामों की स्पीड डबल कर दें। और आज मेरे कामों की स्पीड डबल नहीं बल्कि उससे ज्यादा थी। ये हुनर भी ना किसी में होता है। अगर वो लेट भी हो जाए ना तो वो अपने रूटीन और कामों को ईजिली मैनेज कर लेते हैं। प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और मैं इसके अंदर अब लहसुन डालूंगी, जो टमाटर और हरी मिर्चों के साथ ही चॉप कर लिए थे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और मैंने इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल के इसको मजीद फ्राई किया। भाई मेरे घर में ना बैंगन के सालन से ज्यादा बैंगन का भरता खाया जाता है। ये बनता भी बहुत मजे का और बन भी बहुत आसानी से जाता है। मेरी यही कोशिश होती है जो घर में सबसे ज्यादा चीज खाई जाए वही बने, ताकि रिस्क जाया ना जाए। खाना जितना ज़्यादा सिंपल और अच्छा बनाओ ना उतना ही ज़्यादा खाया जाता है और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। मुझे स्पाइसी खाने बिल्कुल पसंद नहीं आते, मैं बिल्कुल सिंपल और सादा खाना पसंद करती हूँ। बैंगन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक के गल जाएं। स्पाइसेस में इसमें सिर्फ नमक, जीरा पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी। धनिया काटना भूल गई थी तो मैंने जल्दी से धनिया काट लिया ताकि मैं धनिया भी इसके अंदर डाल सकूँ।
बाकी मेरी वालदा को खाने में धनिया बहुत पसंद है और मेरी मम्मा कहती हैं कि जिस खाने में धनिया नहीं होता वो खाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने हाफ धनिया डाला है और हाफ जो है मैंने तड़के के बाद डालने के लिए रखा है। अब मैं सारे भरते को जो है वो दही में डाल दूंगी और दही के बगैर तो ये भरता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और जो हाफ धनिया मैंने बचा के रखा था वो अब इसमें मैं शामिल करूँगी और धनिया डालने के बाद मैं इसमें ऑयल और ज़ीरे का तड़का लगा दूँगी। 2 खाने के चम्मच गरम ऑयल में मैंने ज़ीरा डाल के इस पर तड़का लगा दिया है। बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आज तो मेरा हाथ के बने हुए बैंगन के भरते ने भी अपने आप को खुद दिल दे दिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।